सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फाइल अपलोडिंग। किसी भी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करते वक्त जब डेवलपर्स फाइल अपलोडिंग के रिलेटेड फंक्शनलिटी का कोड लिखते हैं तब वो कुछ कॉमन चैलेंजेस फेस करते हैं। उन्हीं कॉमन चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक क्या आपके सामने अभी जो दिख रहा है एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। जो लिस्ट है हमारा बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि फाइल अपलोडिंग का कोड लिखना है, फिर फाइल अपलोडिंग का एपीआई बनाना। अभी फाइल अपलोडिंग में उस पूरे के पूरे बड़े टास्क को मैंने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में या फिर सब टास्क में डिवाइड किया है। उसका पहला टास्क है अपलोडिंग फाइल फ्रॉम पोस्टमैन टू सर्वर। एपीआई टेस्टिंग टूल से हमारे पाइथन एनवायरनमेंट तक फाइल भेजना या फिर फाइल ट्रैवल करना। दूसरा चैलेंज है सेविंग फाइल इनटू द फाइल सिस्टम विद अ यूनिक फाइल नेम। दैट्स इंपॉर्टेंट। यूनिक फाइल नेम मतलब अगर दो अलग अलग यूजर्स ने फाइल अपलोड करते वक्त अगर नाम सेम रखा होगा, ऐसे हो सकता है ना, तो वो फाइल क्या होगी, एक यूजर ने अपलोड की हुई फाइल को दूसरे यूजर ने अपलोड की हुई फाइल ओवरराइड कर देगी। सो टू अवॉइड दिस हम यूजर को तो ये नहीं बोल सकते, हम मतलब गवर्नमेंट साइट जैसे तो काम नहीं करेंगे कि यूनिक फाइल नेम रखो या फिर उसके जैसा कुछ। तो हम क्या करेंगे, हम अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए हमारा एपीआई इस तरीके से बनाएंगे कि जो भी फाइल अपलोड होगी वो एक ऑटोमेटिकली रीनेम होगी विद अ यूनिक नेम, यूनिक फाइल नेम, और फिर वो हमारे फाइल सिस्टम में सेव होगी। उसके बाद अपडेटिंग फाइल पाथ इन डेटाबेस विद द रिस्पेक्टिव एंटिटी। फिलहाल हमारे पास एंटिटी कौन सी है, यूजर्स एंटिटी। चाहे किसी भी एंटिटी के लिए आप ये फाइल अपलोडिंग का आप कोड लिख रहे हो, प्रोडक्ट्स के लिए लिख सकते हो या फिर किसी भी आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एंटिटी के लिए। क्या हम करेंगे, जो फाइल अपलोड हो जाएगी वो जिस किसी भी डायरेक्टरी में हम सेव करेंगे उसका एक छोटा सा पाथ, मतलब सपोज डायरेक्टरी नेम स्लैश फाइल नेम यूनिक फाइल नेम जो हमने रीनेम किया है स्टेप नंबर 2 के अंदर डॉट एक्सटेंशन, ऐसा एक छोटा सा पाथ हम सेव कहाँ पे करेंगे, हमारे डेटाबेस के अंदर, ताकि ज़रूरत के हिसाब से वो पाथ फेच करके हम फाइल रीड करके वापस यूज़र तक रिस्पॉन्स में भेज सके। और लास्ट स्टेप, क्रिएटिंग एन एंड पॉइंट टू रीड द फाइल। हमने फाइल सेव तो कर दी, डेटाबेस में उसका पाथ भी सेव किया, अभी हमें ऐसा भी एक एपीआई बनाना पड़ेगा जिस एपीआई को रिक्वेस्ट करने के बाद वो स्पेसिफिक फाइल जो अभी हमें चाहिए वो फाइल मुझे रिस्पॉन्स में मिलेगी। फाइल का पाथ नहीं चाहिए मुझे। अभी हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से सिलेक्ट क्वेरी, मतलब डेटाबेस को सिलेक्ट क्वेरी मार के जो डेटा हमें मिल रहा है वो अभी तक हम रिस्पॉन्स में भेज रहे हैं जितने भी हमने गेट एपीआईज बनाए। इस केस में हम फाइल एक्चुअली रीड करेंगे, फाइल के कंटेंट्स रीड करके एक्चुअली एक फाइल डेटा हम रिस्पॉन्स में भेजेंगे। ये हो गया चौथा पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फर्स्ट स्टेप, ऑफ कोर्स फाइल अपलोडिंग फाइल फ्रॉम पोस्टमैन टू सर्वर। तो अभी उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स बिल्ड अ कंट्रोलर फर्स्ट। सो @app.route, पहला पैरामीटर एंड पॉइंट। किस तरीके से एंड पॉइंट बना सकते हैं हम, टू अपलोड अ फाइल स्लैश यूजर, यूजर तो रहेगा क्योंकि किस एंटिटी के लिए हम अपलोड कर रहे हैं फाइल वो समझना चाहिए। सो स्लैश यूजर स्लैश अपलोड, या फिर एक काम करते हैं स्लैश यूजर स्लैश यूआईडी, किस यूजर के लिए, और अपलोड। ओके, अपलोड, दैट्स इट आई गेस। अपलोड व्हाट, लेकिन क्या अपलोड कर रहे हैं हम। सो लेट्स मेक दिस एंड पॉइंट एज अपलोड स्लैश अवतार। ठीक है, अवतार क्या है बाय द वे, अगर आप कोई भी एपीआई उठा के देख लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एक किधर गया, एक गेस्ट विंडो ओपन करता हूँ ब्राउजर में। आप सपोज api.github.com/users, अगर इस एपीआई के ऊपर आप जाते हो तो गिटहब के ऊपर देखो ये वर्ड मुझे यहाँ से भी मिला, अवतार यूआरएल या फिर अवतार यूआरएल अगर हमारे एक्सेंट में कहा जाए तो। और अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी करके अगर एक टैब में पेस्ट कर दूं ब्राउजर के तो मुझे एक्चुअल इमेज मिलती है। यहाँ पे मुझे इमेज का पाथ नहीं मिलता, इमेज ही मिल जाती है मुझे। सो इसी तरीके का हमें एपीआई बनाना है जो फाइल अपलोड हो सके, फिर उसका एक यूआरएल बन सके, और अगर उस यूआरएल को कोई ब्राउजर में ओपन करे तो एक्चुअल इमेज दिखे, ताकि उस यूआरएल को किसी भी आईएमजी एचटीएमएल के आईएमजी एसआरसी आईएमजी टैग में एसआरसी एट्रीब्यूट में भी मैं बाइंड कर पाऊंगा जहां पे वो प्रीव्यू जनरेट होगा इमेज का एक्चुअल। सो लेट्स क्रिएट अ कंट्रोलर फर्स्ट। सो अपलोड स्लैश अवतार, नीचे लेट्स क्रिएट अ मेथड डेफ यूजर अपलोड अवतार कंट्रोलर। उसके अंदर लूंगा मैं यहाँ पे सिर्फ यूआईडी लेना पड़ेगा मुझे, यूआईडी। ये हो गया हमारा वेरिएबल जो हम यूआरएल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर फिलहाल मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न करके रखता हूँ, दिस इज एज यूजुअल, कि सिर्फ कुछ तो रिटर्न होना चाहिए, इसलिए यूजर अपलोड अवतार कंट्रोलर। सबसे पहले इसे पोस्टमैन से एक रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। सो लेट मी कॉपी दिस पार्ट ऑफ यूआरएल, लेट्स क्रिएट अ न्यू टैब इन पोस्टमैन, यूजर स्लैश यूआईडी स्लैश अपलोड, ये कॉपी कर लेता हूँ ना यहाँ से मैं। सो यूजर स्लैश यूआईडी की जगह फिलहाल मैं एग्जिस्टिंग यूजर का, हालांकि फिलहाल कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे,
यूजर स्लैश, लेकिन फिर भी 17, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गेट ऑल के एपीआई में ऑब्जर्व करो तो 17 नंबर का एक यूजर हमारे पास अवेलेबल है. सो लेट्स यूज दैट आईडी अपलोड स्लैश अवतार. इफ आई क्लिक ऑन सेंड बटन, क्या दिखता है मुझे? जो हमने रिटर्न में लिख के रखा है वो दिखने लगेगा. अभी हमारा चैलेंज क्या है एक्चुअल, यहाँ पे सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा पुट मेथड. नाउ व्हाई पुट मेथड, और यहाँ पे भी मुझे वो मेंशन करनी पड़ेगी मेथड. सो मेथड इज इक्वल टू गेट की जगह में लिखूंगा पुट. वाई पुट? बिकॉज इफ यू रिमेंबर, जो मैंने आपको पहली स्टेप बताई थी, पहली 2 स्टेप्स. सो अपलोडिंग फाइल फ्रॉम पोस्टमैन, फाइल अपलोड होने के बाद क्या होना चाहिए? सेविंग फाइल इनटू फाइल सिस्टम विथ यूनिक फाइल नेम, सॉरी, और तीसरा पॉइंट अपडेटिंग फाइल पाथ इन डेटाबेस विथ रिस्पेक्टिव एंटिटी. अब ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये 3 पॉइंट हमारा एक ही एपीआई कॉल फुलफिल करेगा, और दूसरा हमें एक एपीआई कॉल बनाना पड़ेगा जस्ट टू रीड द फाइल कंटेंट्स. सो इसलिए मैंने पुट मेथड सिलेक्ट किए, क्योंकि हमें अपडेट की क्वेरी भी फायर करनी है. सो टेक्निकली इट्स अ पुट मेथड. अभी यहाँ पे यूआईडी हमें मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है. हमें पोस्टमैन से भेजना क्या है? भेजनी है एक फाइल. सो इफ आई सिलेक्ट पुट मेथड, जस्ट कीप माई फोन ऑन साइलेंट, यस. सो इफ आई सिलेक्ट पुट मेथड, तो मुझे बॉडी सेक्शन के अंदर फॉर्म डेटा में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जहाँ पे की वैल्यू पेयर हम डालते हैं ना, उसमें से की के सामने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, और वो सिलेक्ट बॉक्स है. इस आइकॉन से आपको पता चला होगा. सो इफ आई क्लिक ऑन दैट सिलेक्ट बॉक्स, तो वहाँ पे आगे 2 अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं, टेक्स्ट एंड फाइल. बाय डिफॉल्ट इट इज टेक्स्ट. सो लेट्स सिलेक्ट फाइल. अभी यहाँ पे क्या हुआ? एक चूज फाइल का ऑप्शन आ गया. सो यहाँ पे मैं की डालता हूँ अवतार. यहाँ पे की आप कोई भी डाल सकते हो, फाइल अवतार जैसे मैंने अभी डाला है, बिकॉज इट स्पेसिफिकली अवतार. हम इमेज जो अपलोड कर रहे हैं वो यूजर से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आई एम नेमिंग इट एज अवतार. और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आई जस्ट नेविगेट टू, आई एम ऑलरेडी इन डेस्कटॉप, तो ये मैंने एक डाउनलोड करके रखा है आइकॉन, उसका नाम है माई यूजर आइकॉन. सो लेट्स सिलेक्ट दैट माई यूजर आइकॉन, लेट्स क्लिक ऑन ओपन बटन. फाइल यहाँ पे अटैच हो गई. आई क्लिक ऑन सेंड बटन. कुछ होगा नहीं, क्योंकि फाइल यहाँ से वहाँ जा रही है नहीं जा रही है अभी तक हमें पता नहीं है. उसका कॉन्फर्मेशन हमें मिला, ऐसा अभी तक हमने कुछ कोड लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है जो हम पाइथन से भेज रहे हैं. सबसे पहले देखो, अभी तक जितनी बार हमने फॉर्म डेटा से डेटा भेजा है, तो पाइथन में ऐसा कौन सा सिंटैक्स है जो हमें वो डेटा एक वेरिएबल में स्टोर करके देता है? So the syntax is, if you observe any put or post method, the syntax is request dot form. पैरेंट ऑब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट, और उसके अंदर फॉर्म मतलब की वैल्यू पेयर से जो हमें मिल जाती है. लेकिन अभी हम जो भेज रहे डेटा, वो की और उसकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू कुछ अलग है. वैल्यू इज नॉट अ टेक्स्ट, वैल्यू इज अ एक्चुअल फाइल डेटा. सो उसके लिए एक स्पेशल सिंटैक्स हमारे पास अवेलेबल है. मतलब उसका पैरेंट ऑब्जेक्ट तो रिक्वेस्ट ही है, रिक्वेस्ट डॉट, लेकिन उसका नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो है फाइल्स. ठीक है, हम एक काम करते हैं, फिलहाल इस रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है. इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आपको एक वेरिएबल का मतलब समझ में ना आए, इसके अंदर क्या है पता ना हो, बेटर है उसको प्रिंट करके देखो. कंसोल आपको बता देगा कि उसके अंदर क्या स्टोर्ड है. सो लेट्स अगेन गो टू पोस्टमैन. रिक्वेस्ट यही से भेजनी पड़ेगी, तो ही वो कोड जाके एग्जीक्यूट होगा, और प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट हमें कहाँ पे मिलेगा? कंसोल के ऊपर, जो कि यहाँ पे हमें मिल चुका है. व्हाट इज इट? रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स इज अ इम्यूटेबल डिक्ट या फिर इम्यूटेबल डिक्शनरी, जिसके अंदर एक की है, एक वैल्यू है. अगर मैं इस फाइल्स के सामने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस की का नाम मेंशन करूं, अवतार, तो मुझे क्या मिलेगा? ये फाइल ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ दिखाई देगा. इफ आई अगेन ट्राई टू रिक्वेस्ट द सेम एपीआई, ओके, यहाँ पे भी क्या प्रिंट होगा? फाइल स्टोरेज, उसका फाइल का नाम और उसका जो टाइप है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है. अभी हमें करना क्या है एक्चुअली? ये जो फाइल हमें मिल रही है ये हमें फाइल सिस्टम में सेव करनी है. दिस इज द फर्स्ट टास्क, ओके, इफ यू रिमेंबर. एक्चुअली सेकंड टास्क, पहला टास्क हमारा फुलफिल हो चुका है, अपलोडिंग फाइल फ्रॉम पोस्टमैन टू सर्वर. फाइल यहां से वहां जा चुकी है, लेकिन नेक्स्ट टास्क क्या है? सेविंग फाइल इनटू द फाइल सिस्टम विथ यूनिक फाइल नेम. इसमें 2 चैलेंजेस है, सेव करना और उसको रीनेम भी करना विथ यूनिक फाइल नेम. सबसे पहले पहले पार्ट के ऊपर ध्यान देते हैं. फिलहाल मैं क्या करता हूं, ये जो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स ऑफ अवतार, इससे जो हमें फाइल ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं. सो फाइल, ऐसे उस वेरिएबल को मैं नाम देता हूं, सिंपल, ओके. और इस फाइल डॉट सेव, यस, फाइल डॉट सेव इज अ मेथड. फाइल डॉट सेव मेथड क्या करती है? इस फाइल को हमारे फाइल सिस्टम के अंदर सेव करके देती है, लेकिन उस सेव मेथड को एटलीस्ट एक पैरामीटर भेजना जरूरी होता है, जो होता है फाइल का पाथ. अभी फाइल का पाथ मेंशन करने से पहले मैं फिलहाल सिर्फ क्या दूंगा? फाइल डॉट फाइल नेम. ठीक है, फाइल नेम मतलब ये जो है ना, माई यूजर आइकॉन डॉट png, इट्स अ फाइल नेम. सो टेक्निकली पाथ हमने दिया नहीं है. पाथ मतलब दिस स्लैश दैट स्लैश फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, ऐसा बड़ा पाथ हमने दिया नहीं है. फिलहाल हमने क्या दिया है? फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, इतना ही हमने दिया है.
सो फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन इज अ पार्ट ऑफ योर फाइल पाथ, ठीक है। सो फिलहाल होगा क्या, एज वी आर नॉट मेंशनिंग एनी पर्टिकुलर पाथ, ये जो फाइल है ये बाय डिफॉल्ट इस रूट डायरेक्टरी के अंदर फ्लास्क ऐप के अंदर सेव होनी चाहिए। लेट्स टेस्ट दिस वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो मैंने सेव कर दिया, यहां से सेंड कर दिया। और अगर मैं अभी फाइल सिस्टम फाइल एक्सप्लोरर अगर ओपन करूं, सो एज यू कैन सी यहाँ पे माई यूजर आइकॉन डॉट पीएनजी फाइल यहाँ तक पहुंच चुकी है। लेकिन हमारा चैलेंज क्या है, ऐसे हमारे रूट डायरेक्टरी के अंदर हमें फाइल तो अपलोड नहीं करनी, वो ऑर्गेनाइज रखनी है। सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस आइकॉन फ्रॉम हियर, मूव टू रिसाइकल बिन। और यहाँ पे जरा म्यूट करता हूँ मैं स्पीकर को, ना ये माइक में आ जाएगा बार बार। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेट्स क्रिएट अ डायरेक्टरी। उसको हम एक सिंपल सा नाम देते हैं, सपोज अपलोड्स, ठीक है। और हम होना क्या चाहिए, अपलोड्स के अंदर ये फाइल सेव होनी चाहिए। फिलहाल इतना करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि फाइल को रीनेम कैसे करना। सो फाइल डॉट फाइल नेम, उसके पीछे मैं डबल कोट से उस पूरे वेरिएबल को बाउंड करूंगा। उस डबल कोट्स के पीछे मैं लगाऊंगा एफ स्ट्रिंग वाला सिंटैक्स, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालूंगा वेरिएबल नेम, और उसके पीछे मैं लगाऊंगा अपलोड्स स्लैश फाइल डॉट फाइल नेम, अपलोड स्लैश फाइल डॉट फाइल नेम। अभी अगर मैं वापस इस एपीआई को कॉल देने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ये सेम फाइल, अभी देखो यहाँ पे तो ये फाइल नहीं आई, मतलब फ्लास्क ऐप इस रूट डायरेक्टरी के अंदर फाइल नहीं है। बट इफ आई ट्राई टू एक्सपांड दिस अपलोड्स डायरेक्टरी, सो एज यू कैन सी माई यूजर आइकॉन डॉट पीएनजी यहाँ पे आ चुकी है। अभी अगर पहले से ही एक फाइल मौजूद हो और उसी नाम से अगर मैं दूसरी फाइल अपलोड करने की कोशिश करूं तो क्या होता है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सो सेम फाइल, मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, या तो एरर आएगा या फिर सक्सेसफुल होकर ओवरराइड होगी। इफ आई क्लिक ऑन सेंड बटन अगेन, तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे दूसरी फाइल नहीं बनी, मतलब सेम फाइल ओवरराइड हो रही है। अगर मैंने कंटेंट चेंज कर दिया, मतलब दूसरी कोई इमेज अगर मैंने डाउनलोड कर दी और उसका नाम सेम दिया माई यूजर आइकॉन डॉट पीएनजी, तो क्या होगा, सेम फाइल ओवरराइड होगी, और ये हमें नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए अभी हमारा नेक्स्ट चैलेंज क्या है, इस लिस्ट के मुताबिक सेविंग फाइल इनटू फाइल सिस्टम, ये तो हो गया, विथ यूनिक फाइल नेम। अभी यूनिक फाइल नेम उसको देना बाकी है। सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड सम यूनिक फाइल नेम। अभी ऐसी कौन सी चीज है जो हर वक्त यूनिक होती है? एक हमें क्या चाहिए, एक यूनिक स्ट्रिंग चाहिए। अभी यूनिक स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें कुछ डेटा तो लगेगा, ओके। वो डेटा क्या हो सकता है, थोड़ा लॉजिक बिल्ड करते हैं। सो इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त ऐसी कौन सी चीज है जो यूनिक है? ऑफकोर्स टाइम, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डेट टाइम, और उस टाइम में भी अगर हम मिली सेकेंड्स तक के नंबर्स अचीव कर सके तो वो क्या बन जाएगी, एक यूनिक स्ट्रिंग बन जाएगी। इमेजिन ऑल नंबर्स, ईयर मंथ, डे ईयर मंथ, कोई भी आप सीक्वेंस रखो, डे ईयर मंथ आवर्स मिनट्स सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड्स। अगर ऐसे बड़ी सी अगर हम नंबर्स की स्ट्रिंग बनाए तो वो एक यूनिक स्ट्रिंग, एक छोटा सा लॉजिक हम अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए होगा पाइथन का डेट टाइम मॉड्यूल। सो मैं ऊपर जाके यहाँ पे ओके डेट टाइम मैंने पहले से ही करके रखा है, फाइन। सो फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, ऐसा सिंटैक्स आपको लिखना है। और अभी मैं कोड लिखना यहाँ पे चालू करता हूँ। सो सबसे पहले डेट टाइम डॉट नाउ, एक काम करते हैं, ये जो सेव वाला जो फंक्शन है ना, इसे फिलहाल मैं कर देता हूँ कमेंट, और थोड़ी देर के लिए हम इस डेट टाइम फंक्शन के साथ प्ले करेंगे और एक यूनिक स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स प्रिंट, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग लेट्स जस्ट डू वन थिंग, ताकि हमें बार बार यहाँ पे कंसोल में आके चेक ना करना पड़े। इसके लिए मैं डायरेक्टली डेट टाइम डॉट नाउ और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पोस्टमैन में ही हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो बार बार हमें यहाँ पे कंसोल में चेक नहीं करना पड़ेगा। सो लेट्स क्लिक ऑन सेंड बटन। एज यू कैन सी यहाँ पे क्या मिल चुका है हमें, टूडेज डेट टाइम और सब कुछ डेटा यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन ऐसे तो हम फाइल नेम नहीं दे सकते जिसमें डैश हो, मतलब हाइफन हो, यहाँ पे कोलन हो, डेसिमल पॉइंट हो, एक स्पेस हो, ये फाइल नेम तो हम दे नहीं सकते। सो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू समथिंग एल्स। सो डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टाइम स्टैम्प नाम का एक फंक्शन है जो हमें ऑल नंबर्स न्यूमेरिक फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करके देता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन वी कॉल इट इपॉक टाइम फॉर्मेट, ओके। एक बार आप गूगल करके देख सकते हो, इपॉक टाइम फॉर्मेट होता है ये। अभी यहाँ पे ये बन गई यूनिक स्ट्रिंग। अभी जितनी बार मैं सेंड बटन के ऊपर क्लिक करूं, हर बार मुझे यहाँ पे जो स्ट्रिंग मिलेगी वो यूनिक ही होगी। देखो हर बार जितनी बार मैं सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, यूनिक यहाँ पे मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स मिल रहे हैं। खाली मुझे अभी हटाना क्या है, इस डेसिमल पॉइंट को हटाना है, और डेसिमल पॉइंट को हटाने के बाद क्या बन जाएगी मेरे पास, एक यूनिक स्ट्रिंग, और वो होगा हमारा फाइल नेम, जिसको एक्सटेंशन के साथ जोड़ के फाइल को वो नेम दे के फाइल को हम सेव कर सकते हैं।
So let's try to remove this decimal point. So to remove a decimal point, what we can do, let's call a replace function. Sorry, not here. ये पूरा का पूरा पार्ट अभी स्ट्रिंग है ना, सो स्ट्रिंग के बाहर मैं कॉल करूंगा डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर मैं दो पैरामीटर्स दूंगा. पहला पैरामीटर होगा वो कैरेक्टर्स जो मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर से रिप्लेस करवाना है, तो वो है डॉट. डॉट को मुझे रिप्लेस करवाना है, और डॉट को किससे रिप्लेस करवाना है? स्पेस? नो, नथिंग. तो मैं स्पेस भी नहीं दूंगा. स्पेस इज ऑल्सो कैरेक्टर, तो वो भी मैंने नहीं दिया. सो डॉट को आई एम रिप्लेसिंग डॉट विथ नथिंग, मतलब आई एम रिमूविंग डॉट्स. सो लेट्स ट्राई टू टेस्ट दिस अगेन. डॉट चला गया और यूनिक स्ट्रिंग हमें हर बार मिलने लगी. अभी हमें क्या करना है? हमें एक्सटेंशन अचीव करना है. चलो इसे मैं यहां से कट करता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं यूनिक फाइल नेम नाम के एक वेरिएबल में मैं सेव करता हूं. अभी हमें यूनिक फाइल नेम का हमें फॉर्मूला मिल गया जो हर बार मुझे हमें एक यूनिक फाइल नेम दे देगा. अभी हमें क्या चाहिए? रिमेंबर यहाँ पे फाइल जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, डॉट फाइल नेम से हमें क्या मिलता है? फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, द ओरिजिनल फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, जो कि हमारे केस में क्या है? माई यूजर अकाउंट डॉट पीएनजी. उससे हमें ये पीएनजी वर्ड जो है वो हमें बाजू में निकालना है. दिस इज अवर नेक्स्ट चैलेंज या फिर नेक्स्ट टारगेट. सो लेट्स ट्राई टू डू दिस. सो सबसे पहले यहां पे मैं फाइल डॉट फाइल नेम ऐसे रिटर्न में लिखता हूं, ओके, स्ट्रिंगिफाइड फॉर्मेट में, जस्ट इन केस, हालांकि वो स्ट्रिंग ही होगी. इसके साथ थोड़ी देर अभी हम खेलते हैं. सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? माई यूजर अकाउंट डॉट पीएनजी. हमारा टारगेट क्या है? यहाँ पे पीएनजी मिलना चाहिए, ठीक है, जो भी एक्सटेंशन है वो मिलना चाहिए. सो फाइल डॉट फाइल नेम, अभी उसमें क्या है? एक पैटर्न नजर आ रहा है, देखो, फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, ये पैटर्न है. सो डॉट इज अ डिलिमिटर और डिवाइडर. सो लेट्स यूज डॉट एज अ डिवाइडर और डिलिमिटर, एंड वी कैन कॉल डॉट. इस स्ट्रिंग के ऊपर डॉट, अगर मैंने स्प्लिट फंक्शन कॉल कर दिया और स्प्लिट फंक्शन को मैंने एक पैरामीटर जो कि है डॉट वो दे दिया, तो हमें क्या मिलेगा? एक काम करते हैं, इससे पहले, क्योंकि हमें कभी कलेक्शन मिलने वाला है, सो मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं. वेरिएबल में स्टोर नहीं करता, मैं प्रिंट करता हूं कि इसको स्ट्रिंगिफाइड करे. ये मैं स्ट्रिंग फंक्शन यहां से हटा देता हूं कि फाइल डॉट फाइल नेम इज इटसेल्फ अ स्ट्रिंग, ठीक है, और रिटर्न में मैं हमारा पुराना वाला जो स्टेटमेंट है वो लिखता हूं, दिस इज यूजर अपलोड अवतार कंट्रोलर, ठीक है. अभी प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट हमें यहां पे दिखना पड़ेगा. रीजन बताता हूं मैं आपको. सो सेंड, रीजन ये है क्योंकि इट्स अ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट हम भेज नहीं सकते रिस्पॉन्स में, इसलिए मैंने उसको प्रिंट किया. सो माई यूजर आइकॉन और पीएनजी, चूंकि डिलिमिटर हमारा डॉट है, तो उसने क्या किया? स्प्लिट फंक्शन ने हमारी स्ट्रिंग को दो हिस्सों में बांट दिया, और हर एक हिस्सा उसने एज अ एलिमेंट एक लिस्ट में डाल के वो लिस्ट हमें रिटर्न कर दी. यहां पे एक गौर करने लायक बात ऐसी है कि फाइल नेम ऐसे भी हो सकता है ना, कि माई डॉट आइकॉन डॉट पीएनजी. इन दिस केस हमारे लिस्ट के अंदर हमें कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? 3, माई, आइकॉन और पीएनजी. और अभी अब हमें जो लिस्ट मिल रही है, यूजर आइकॉन और पीएनजी, दो एलिमेंट जिसमें, उसमें से 0 इंडेक्स में है माई यूजर आइकॉन और 1 इंडेक्स में है पीएनजी. यूजिंग दिस लॉजिक, अगर हम 1 इंडेक्स में जो हमें एलिमेंट मिल रहा है उसे अगर हम एक्सटेंशन कंसिडर करें, और अगर गलती से कोई यूजर इस तरीके का फाइल अपलोड करता है, तो हमारा लॉजिक बिगड़ जाएगा और हमें एक्सटेंशन क्या मिलेगा? आइकॉन, ऐसा एक्सटेंशन मिलेगा, क्योंकि उसने गलती से फाइल नेम में भी डॉट डाल दिया है, एंड विच इज कंप्लीटली अलाउड. सो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट, या फिर नॉट फर्स्ट एग्जैक्टली, 1 इंडेक्स के ऊपर जो हमें एलिमेंट मिल रहा है उससे हम एक्सटेंशन नहीं कंसिडर करेंगे. इस पूरी लिस्ट के अंदर जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उससे हम एक्सटेंशन कंसिडर करेंगे. एंड हाउ वी सेपरेट लास्ट एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट? सो इसके लिए सबसे पहले ये जो हम प्रिंट करें ना, उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. सो फाइल नेम स्प्लिट, ऐसे ही वेरिएबल को नाम देता हूं, फाइल नेम स्प्लिट, और फाइल नेम स्प्लिट स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट कोलन -1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है. एक बार चेक करके देखते हैं हम, और इसको मैं करूंगा रिटर्न में, क्योंकि ये तो एक स्ट्रिंग होने वाली है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट होने वाला है. ओके, देखते हैं अभी हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए? लास्ट एलिमेंट. अरे ये नहीं, सॉरी, ये स्ट्रिंग का मैंने एक लॉजिक यहां पे लगा दिया. अरे लॉजिक एकदम सिंपल है. क्या है? लास्ट एलिमेंट किस तरीके से हम निकालेंगे? द लेंथ ऑफ दैट लिस्ट -1. सो फाइल स्प्लिट ऑफ, हमें यहां पे अभी क्या चाहिए? 1 चाहिए ना, तो हमें पीएनजी मिलेगा, क्योंकि 0 इंडेक्स में हमारा फाइल नेम है और 1 इंडेक्स में हमारा एक्सटेंशन है. 1 इंडेक्स इज अ लास्ट इंडेक्स when the list size और list length is 2. so 2 - 1 मतलब लास्ट एलिमेंट, सो लेंथ -1 ये होगा हमारा लास्ट इंडेक्स. सो यहां पे मैं लिखता हूं len ऑफ फाइल नेम स्प्लिट -1, मतलब फाइल नेम स्प्लिट
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेंथ ऑफ फाइल नेम स्प्लिट -1, 2 - 1 1, सो फाइल नेम स्प्लिट स्क्वायर ब्रैकेट 1 ऐसे हमें मिलेगा। और पीएनजी एक्सटेंशन जो है वो अभी हमें रिस्पॉन्स में यहाँ पे मिलना चाहिए, पीएनजी मिलने लगा। अभी इसको भी मैं यहां से कट करके एक वेरिएबल में डालता हूं जिसको नाम दूंगा मैं ext एक्सटेंशन। हमें फाइल यूनिक फाइल नेम मिल गया, हमें एक्सटेंशन भी मिल गया, और हमारे पास सेव मेथड भी है और पाथ भी है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट मी कट दिस फ्रॉम हियर, लेट मी पेस्ट इट ऑन लाइन नंबर 37, अपलोड स्लैश फाइल नेम डॉट फाइल नेम नहीं, यूनिक फाइल नेम डॉट करली ब्रैकेट्स एक्सटेंशन। सो अपलोड स्लैश यूनिक फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, ये हमारी स्ट्रिंग पूरी हो गई। और रिटर्न में फिलहाल मैं वापस क्या लिखूंगा, एक काम करते हैं, ये जो पूरा का पूरा जो पाथ है इसको ही हम रिटर्न करते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेस्ट दिस, सेंड। यहां पे हमें क्या मिल गया, अपलोड स्लैश यूनिक फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, इस फॉर्मेट में हमें यहाँ पे रिटर्न में मिला। अभी यही सेम जगह पे हमारी जो फाइल है एक्चुअल वो सेव होनी चाहिए। सो लेट्स ओपन फाइल एक्सप्लोरर एंड एज यू कैन सी इनसाइड अपलोड्स डायरेक्टरी एक यूनिक फाइल नेम डॉट पीएनजी नाम की फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। एंड इफ वी ट्राई टू ओपन दैट फाइल तो एक्चुअल फाइल कंटेंट हमें अंदर दिख रहा है। सो दिस वाज हाउ वी कैन अपलोड अ फाइल फ्रॉम पोस्टमैन टू सर्वर। अभी यहाँ पे एक लास्ट फ्रेगमेंट बाकी है, लास्ट टास्क बाकी है। मतलब ये जो तीन हमारे मतलब एक फंक्शन है फिर एक एपीआई यूआरएल, जो तीन काम हमारे करने वाला है उसमें से सिर्फ आखिरी पॉइंट बाकी है, अपडेटिंग फाइल पाथ इन डेटाबेस विद रिस्पेक्टिव एंटिटी। जिस किसी भी यूजर आईडी के लिए, यूजर के लिए हम ये अवतार अपलोड करवा रहे हैं, वो यूजर आईडी मतलब वो उस पर्टिकुलर यूजर की जो डेटाबेस टेबल में रो है उसमें एक कॉलम हमें लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, और उस कॉलम में ये जो पाथ है वो सेव करना पड़ेगा, ठीक है। साइन अप करते वक्त यूजर के मतलब यूजर को हम अपलोड करने के लिए नहीं बोलेंगे। साइन अप करते वक्त तो हमारे जो कॉलम्स है, क्या कॉलम्स है, नेम, ईमेल, फोन, रोल एंड पासवर्ड, इतने ही वो डालेगा। और साइन अप कंप्लीट होने के बाद फिर वो प्रोफाइल में जाके अपना डीपी अपलोड कर सकता है, अवतार अपलोड कर सकता है, और अपलोडेड अवतार क्या होगा, उसका पाथ जो है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। So, सबसे पहले हमें इस टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा। सो आई विल क्लिक ऑन दिस आइकॉन, दिस छोटू आइकॉन यहाँ पे, ठीक है। मेरा कर्सर देखिए, और यहाँ पे मैं एक AV8EAR अवतार नाम की की लूंगा। डेटा टाइप उसका varchar रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली उसके अंदर पाथ आने वाला है, और डिफॉल्ट वैल्यू उसको होना जरूरी है। उसका रीजन ये कि रिमेंबर हमने इंसर्ट और अपडेट का एपीआई लिख के रखा है, खास करके इंसर्ट का। सो इंसर्ट होते वक्त हमने अवतार लिया नहीं है, हम सिर्फ क्या इंसर्ट कर रहे हैं, नेम, ईमेल, फोन, रोल एंड पासवर्ड। तो इंसर्ट का एपीआई में एरर आ जाएगा अगर इसको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगी तो, बाकी सारे इंसर्ट होंगे, और इसकी वैल्यू अगर डिफॉल्ट हमने कुछ सेट नहीं की तो उसकी वैल्यू ना भेजने के कारण वहां पे एरर आ जाएगा। सो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू नल। सो लेट्स क्लिक ऑन अप्लाई, अप्लाई अगेन, फिनिश। ये काम तो हो गया। यहाँ पे इधर अगर मैं वापस इसको रिफ्रेश करूँ तो अवतार नाम का कॉलम बन चुका है जिसके अंदर नल वैल्यूज है। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, वो एक्चुअली सिंपल है, उसका पूरा कोड हमारे पास रेडी है। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मॉडल के अंदर। सो लेट्स क्रिएट अ सिंपल फंक्शन इन मॉडल। सो डेफ, यहाँ से मैं इस फंक्शन का नाम कॉपी करता हूँ जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं अभी तक, कॉपी, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, और कंट्रोलर की जगह में लिखूंगा मॉडल, ब्रैकेट्स, सेल्फ कॉमा यूआईडी कॉमा फाइल पाथ। ये दो पैरामीटर्स लेंगे, यूजर आईडी और फाइल पाथ, और उसके अंदर फिलहाल हम रिटर्न क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे हम कॉल करके रखते हैं, यहाँ पे विथ ओबीजे एज ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, ओबीजे डॉट यूजर अपलोड अवतार मॉडल, और उसके अंदर हम भेजेंगे क्या, यूआईडी जो हमें मिल रहा है यूआरएल से, कॉमा ये जो है ना ये पूरा का पूरा पाथ ये हमें भेजना पड़ेगा। सो एक काम करते हैं, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, फाइनल फाइल पाथ इज इक्वल टू, ये आ गया, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूंगा, अपडेशन करूंगा, इसको मैं ऊपर की लाइन के ऊपर यहाँ पे पेस्ट करूंगा ताकि मैं इस वेरिएबल को रीयूज कर सकूं। सो सेव के अंदर भी मैं इस वेरिएबल को डाल दूंगा, और यूआईडी के बाद भी मैं इस वेरिएबल को डाल दूंगा। अभी यूआईडी और फाइनल फाइल पाथ हमारे मॉडल फंक्शन में हमें मिलने लगेंगे। सो लेट्स गो टू द मॉडल, और यहाँ पे अभी हमें क्या करनी है, एक सिंपल अपडेट की क्वेरी लिखनी है। सो सेल्फ डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या डालूंगा, अपडेट
table name which is users set avatar is equal to what is our value is file path. अभी इसको इस पूरे ये यहाँ पे जो हमें हमारा जो वेरिएबल बाइंड होने वाला है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा, बिकॉज द डेटा इन द डेटाबेस द टाइप इज var और इसको हम डिक्लेयर करेंगे एज f स्ट्रिंग. और यहाँ पे वेर कंडीशन आएगी एक, वेर id इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर uid ये वेरिएबल जो हमें यहाँ पे एज अ पैरामीटर मिल रहा है. ऑन द नेक्स्ट लाइन जो हम कोड लिखेंगे वी कैन जस्ट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट दैट कोड फ्रॉम एनी अपडेट. कहाँ पे अपडेट की हमारी क्वेरी है, देखो अपडेट मॉडल. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट. इफ रो काउंट इज ग्रेटर देन 0 देन मैसेज यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली की जगह मैं क्या लिखूंगा, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली. और एक चीज हमें रिस्पॉन्स में मिलनी चाहिए जो है सपोज फाइल पाथ. सो अपलोड्स रिस्पॉन्स में मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए, जरूरत है नहीं जरूरत, आई डोंट थिंक जरूरत है. सो यहाँ पे फिलहाल मैं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली इतना ही लिखता हूँ और ये रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ से हट जाएगा. ठीक है, ओके. सो लेट्स टेस्ट दिस. सेंड फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली. और यहाँ पे अगर मैं डेटाबेस, चलो ना यहाँ पे गेट एपीआई को वापस कॉल देके देखते हैं. एज यू कैन सी यहाँ पे सागर महाजन का जो अवतार यूआरएल है वो upload/filename.png से आ चुका है. सो दिस वाज सिंपल फाइल अपलोडिंग.